हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजी कहती कि आज मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी। पूर्णिमा कहती कि मैं काफ़ी देर सोई, मुझे क्यों नहीं उठाया। तभी वो कहती कि अब एक दिन तो रह गया है तेरे मायके में, बाद में तो तुझे ससुराल चले जाना है। देख, आज हमने तेरे लिए सरप्राइज़ रखा है। तभी पूर्णिमा कहती कि सरप्राइज़, वाह क्या। फिर बाद में बीजी और जो कुलदीप होते हैं वो पूरे बर्तन खोल देते हैं। उसमें खाना बनाया होता है पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा जो है देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू बीजी। फिर बीजी कहने लगती कि वहाँ पर परदेश जाकर तो तूने मेरे हाथ का स्वाद भूल जाना है, इसलिए जो है मैंने तेरे लिए खाना बनाया है। बाद में कार्तिक जो है बार बार फ़ोन लगाता है डिटेक्टिव को और फिर वो कहने लगता है कि तुमको मैंने इतने पैसे दिए थे, फिर भी तुमने जो है काम नहीं किया, और 12 घंटे के बारे में बाद में बताते हो कि कोई सबूत नहीं। उतने में वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है और कार्तिक को एक फ़ाइल दे देता है। वो कहने लगता है कि मैं जो है आपकी गाड़ी की साफ़ सफाई कर रहा था तो मुझे ये फ़ाइल मिल गई। तभी कार्तिक कहता है कि अच्छा। फिर बाद में वो फ़ाइल देखता है, उसमें पूर्णिमा के घर के पेपर्स होते हैं जो जोगिंदर सिंह यानी विकी उसके नाम पर कर देता है। फिर उसे याद आता है कि वो पेपर शायद से गिर गए होंगे उसके इसमें से, जो वो पेपर संभाल कर रख रहा था। फिर वो सोचता है कि सबूत काफ़ी है इतना पूर्णिमा को दिखाने के लिए, पूर्णिमा को फ़ोन कर बता देता हूँ। फिर दूसरी तरफ सब जो है रेडी होकर जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है। फिर बाद में वहाँ पर जो है पूजा होती है हवन के लिए। फिर वहाँ पर कुलदीप और जो बीजी होते हैं वो कहते हैं मन नहीं कर रहा आज हमारा जाने के लिए। तभी वो कहती है जाना तो पड़ेगा। फिर वो कहती है कि मैं भी आ जाती, पर मुझे पैकिंग करनी है इसलिए मुझे घर पर रुकना होगा पापा। तभी वो कहती है कि जल्दी से जाकर आ जाओ। फिर बाद में कुलदीप कहता है कि ज़्यादा टाइम है नहीं बेटा, तू मन भी नहीं कर रहा तुझे छोड़कर जाने का, पर करे क्या, अब तो जाना पड़ेगा हमें, ऐसा वो कहते हैं और बाद में पूर्णिमा को गले लगा लेते हैं। बीजी कहती है कि मैं आ जाऊंगी। वो कहती कि ठीक है बीजी, जल्दी से आ जाना। कार्तिक जो है बार बार पूर्णिमा के फ़ोन पर फ़ोन लगाने लगता है। तभी पूर्णिमा जो है कार्तिक का फ़ोन देख लेती है और बाद में सोने की बात याद करती है और फ़ोन जो है कट कर देती है। कार्तिक जो है पूर्णिमा के लिए काफ़ी परेशान होता है और सोच रहा होता है कि बस फ़ोन लगाकर जो है उसे पूरी सच्चाई बता दे। बार बार फ़ोन लगाने पर पूर्णिमा फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो लाइन से फ़ोन लगाता है और पूर्णिमा से कहने लगता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पूर्णिमा जो है वो फ़ोन पर बात कर रही होती है। उतने में जो है सब्ज़ी जलने की उसे खुशबू आती है। तभी कार्तिक जो है पूरी सच्चाई विकी की बता देता है, पर पूर्णिमा जो है सुन नहीं पाती क्योंकि सब्ज़ी जलने के चक्कर में वो वहाँ से जो है चले जाती है। फिर बाद में पूर्णिमा जो है वो सब्ज़ी को हिला रही होती है और सब्ज़ी उठाकर रखने लगती है। फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी कार्तिक को लगता है कि फ़ोन तो नॉन रीचेबल आ रहा है, क्या बात है, ऐसे बोलकर तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं पूर्णिमा के घर पर जाता हूँ, पूर्णिमा को सारी सच्चाई बता देता हूँ, उसे सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचकर वहाँ से वो निकलने लगता है। तभी सोनी से आवाज़ देती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो कार्तिक। तभी कार्तिक कहता है कि मुझे जो है अर्जेंट काम है, मुझे जाना है मॉम। तभी सोनी कहती कि कहीं नहीं जा रहे हो तुम, तुम्हारे भाई की शादी से ज़्यादा अर्जेंट तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तभी वहाँ पर वो रुक जाता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है काफ़ी अकेला खुद को महसूस कर रही होती है और उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो उसकी माँ का फ़ोटो ले लेती है और रोने लगती है और वो कहती है मॉम मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही है मम्मी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ पूजा हो रही होती है। सब जो है पूजा में एकदम मग्न होते हैं। सब जो है मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। शांति के लिए और समृद्धि के लिए ये पूजा होती है। तभी कार्तिक को जो है चैन नहीं आता। वहाँ पर जो है कुलदीप साइड में बैठा होता है। तभी कार्तिक उससे कहता है कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो कहता है कि क्या बात करनी है उत्तर। तभी वो कहता है कि पूर्णिमा के बारे में। वो कहता है कि बाद में करेंगे, हम पूजा ख़त्म होने के बाद में। पर कार्तिक कहता है कि नहीं अभी करनी है क्योंकि उसका ज़िंदगी का सवाल है, चलिए आप मेरे साथ में। तभी कुलदीप एकदम से बेचैन हो जाता है कि आखिर बात क्या होंगी। फिर कुलदीप को जो है वो रूम में लेकर जाता है कार्तिक और वहाँ पर उससे बात करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है सारा सामान जो है वो निकाल कर वापस रख देती है और कहती है माँ मेरी ज़िंदगी में तो सब ठीक हो रहा है,
विकी जी जो है इतने अच्छे इंसान है, फिर भी मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं है। हालांकि अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे लिए रिश्ता भी अच्छा है। आप जो है बाबा जी के पास ऊपर है ना, वाहिगुरु जी के पास है ना आप ऊपर, तो मुझे आप बता दीजिए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। मेरी ज़िंदगी में ठीक तो हो रहा है ना माँ। ऐसा कहकर जो है वो रोने लगती है और कहती है, मम्मी अगर आप यहाँ पर होती तो मैं आपको जो है गले लगा लेती, पर आप जो है ऊपर रहकर भी सब आप देख रही होंगी और आप मेरे साथ में कभी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे पता है कि आपका मतलब साथ मेरे साथ में हमेशा है। ऐसा कहती है और फ़ोटो को एक गले से लगाकर जो है ज़ोर ज़ोर से पूर्णिमा रोने लगती है। तभी वहाँ से जो है वो साड़ी आकर जो है पूर्णिमा के पास गिर जाती है और उसका संकेत ये होता है कि कार्तिक से उसे मतलब बात करनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि आखिर क्या है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है वो कुलदीप को कमरे में लेकर आता है, उसे बिठा देता है। फिर कुलदीप कहता है कि आखिर बात क्या है, उसे वो पानी दे देता है, दरवाज़ा बंद करता है। तभी शनाया की नानी वहाँ पर आती है और बात सुनने के लिए खड़े हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर बात क्या हो रही है। तभी वो सोचती है कि ज़रूर इस विक्की ने कुछ गड़बड़ की होंगी। फिर वो विक्की को कॉल करती है और उसे धमकाते हुए पूछती है कि सच बता कार्तिक, वो तेरा क्या सियाप्पा है। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, वो शादी की होशियारी कर रहा था मेरे साथ में, तो उसे मैंने चैलेंज कर दिया और बता दिया कि जो उखाड़ना है वो उखाड़ दे। तभी जो शनाया की नानी होती है वो कहती है कि तूने गलत किया, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना देख लेना तू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो कहता है कि कोई गड़बड़ नहीं होंगी मैडम, बस आप आपके पैसे तैयार रखो, आज तो पूर्णिमा का मैं काम तमाम करने वाला हूँ। ऐसा जो है वो फ़ोन पर ही कह देता है शनाया की नानी को। शनाया की नानी कहती कि ठीक है तो रख फ़ोन और कर दे तुझे जो काम है वो। फिर बाद में सोचती है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं कमरे में। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है वो साड़ी लेकर बैठ जाती है और सोचती है ये साड़ी तो मुझे कार्तिक जी ने दी है, क्या कहना चाहती है माँ आखिर, ऐसा वो कहने लगती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। पूर्णिमा उठकर जो है दरवाज़ा खोल देती है। वहाँ पर जो है बच्चे आ जाते हैं, पूर्णिमा जिसे पढ़ाती थी वो, और उसके गले लग जाते हैं। फिर बाद में वहाँ पर जो उनकी टीचर होती है दूसरी, वो कहती है कि कल तुम जा रही हो इसलिए बच्चे आज ही तुमसे मिलना चाहते थे, काफ़ी एक्साइटेड थे और तुम्हें जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते थे। तभी वहाँ पर पूर्णिमा बैठती है और कहती है कि थैंक यू, बहुत प्यारे गिफ्ट है। तभी वो टीचर बोलने लगती है कि तुम्हारी मम्मी ने जो भेजे हैं गिफ्ट्स वो भी तो तुम पूर्णिमा दीदी को। बाद में वो उसे चुन्नी उड़ा देते हैं और हाथों में चूड़ियाँ पहना देते हैं, माथे पे बिंदी लगा देते हैं। और फिर बाद में जो है वो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे होते हैं पूर्णिमा के लिए और कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही हो दीदी आप। फिर उसके पैरों पर करते हैं और पैरों में जो है पायल पहना देते हैं। पूर्णिमा काफ़ी खुश होती है और पूर्णिमा कहती है कि बच्चों तुम्हारे गिफ्ट जो है मुझे काफ़ी पसंद आए, और सब बच्चों को जो है गले लगा लेती है। बाद में वो बच्चे जो है अजीब से उसे ज़िद करने लगते हैं। वो कहते हैं कि दिखाओ तुम्हारा हाथ, और फिर उसके हाथ पे जो है वो देखने लगते हैं। उसके हाथ पे जो है मेहंदी होती है। फिर वहाँ पर एक बच्ची होती है, वो पूछने लगती है पूर्णिमा से कि जीजू का तो नाम जो है वो वी से स्टार्ट होता है ना, तो तुमने के क्यों लिखा। फिर पूर्णिमा कहती है कि क्या के, और वो खुद उसके हाथ पे देखती है और कहती है कि के। फिर बाद में उसे कहते हैं कि आंखें बंद करो, सबसे पहले तुम्हें कौन नज़र आता है। तभी उसे कार्तिक का चेहरा नज़र आता है। वो कहती है कि ये क्या कार्तिक। तभी वो चुप हो जाती है एकदम से। फिर बच्चे जो है उसे मेहंदी के बारे में पूछने लगते हैं कि उसके हाथों पे जो है के क्यों लिखा है। तभी उसे याद आता है कि गलती से जो है उसकी मेहंदी फैल गई थी और के लिखा गया था। फिर बाद में वो कहती कि बच्चों मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तभी बच्चे जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें सवाल का जवाब चाहिए। फिर बाद में जो वहाँ पर जो दूसरी टीचर होती है वो कहती है कि अब मिठाई विठाई नहीं खानी है, शादी का घर है, तुम्हें बहुत सारे काम होंगे, हम जो है अगले तरफ चले जाते हैं जहाँ पर तुमने कहा है कि दूसरी टीचर मिल जाएंगी। और बाद में पूर्णिमा को एक बार जो है वो बधाई देने लगती है और पूर्णिमा के गले लगती है और वहाँ से जो है चले जाती है। पर पूर्णिमा जो एकदम से कंफ्यूज रह जाती है कि उसके हाथ पर जो है के कैसे आ गया और उसने आँख बंद की, तब उसे कार्तिक क्यों नज़र आया, ये सोचने लगती है। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।